कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। आप में से बहुत जन ऐसे हैं जिनको वो किक नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि बुक खोले और पढ़ाई लिखाई चालू करें और एग्जाम सर पर है और उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसे बच्चों को एक बार सोचना चाहिए, तुम्हें मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किक नहीं मिल रहा, तो पहले मैं एक चीज बता दूं, ये कोई खेल नहीं है जो मन के हिसाब से करोगे। ये कोई मूवी नहीं है या वेब सीरीज नहीं है जो मन के हिसाब से देखोगे। ये तुम्हारा कर्म है, तुम बने हो ये करने के लिए। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने इस कोर्स में एनरोलमेंट कराया था। याद करो वो जज्बा, वो पैशन जिसके साथ तुमने अपने आप को वादा किया था कि नहीं यार एकदम चीर फाड़ करके कोर्स करेंगे, मम्मी पापा को प्राउड करेंगे, अपने लाइफ में कुछ अपने लिए करेंगे। तुम लोग को ऐसे ही नहीं बोलते मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। वी हैव सीन दैट फेज, ठीक है। तुम लोग अभी जहाँ पे हो हम लोग को फेज देख चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए आई वांट कि तुम लोग मेरे से भी बेटर इंडिविजुअल बनो, तुम लोग मेरे से भी ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बनो। और अगर बनोगे ना तो मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? एंड आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम। तो तुम लोग कभी वेवर्ड होता है, बातचीत करते हैं, तो उसमें मैं डांट भी देती हूँ कि तुम लोग सीरियसली पढ़ाई करो, क्योंकि ये वक्त अगर निकल गया ना तो इसको वापस से लेकर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करियर की तरफ होना चाहिए। खाली 2 से 3 साल दे दो अपने करियर को, तुम्हारा लाइफ आगे के लिए पूरा का पूरा जिंदगी भर सेट। बट ये 2-3 साल अगर तुमने चूक छोड़ दिया, ढील छोड़ दिया, आगे तुम्हारा लाइफ जो है पूरा डोल्ड्रम्स में रहने वाला है। इट विल गो वेवर्ड। एक प्रोफेशनल की वैल्यू अलग ही होती है। अपने नाम के आगे एक अलग प्रीफिक्स लगाना। मिस्टर के नाम से आपको कोई नहीं जानेगा। आप चाहोगे भी नहीं कि आपको कोई मिस्टर या मिस के नाम से जाने। आप चाहोगे आपको लोग जाने CMA के नाम से। और वो जो फीलिंग होती है जिस दिन आप अपना फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करके लिखते हो I am CMA so and so। एक बात जान के मुझे बहुत हैरानी होती है ये बात कि गाइस यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। क्या आपको अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं आती है? यार आपका सपना है आपको 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमाना है, आपका एक घर हो, अपने मम्मी पापा को आप एक उनका खुद का घर देना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो। इतनी सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें आपको मजबूर करेगी कि आप अभी जहां पर खड़े हो और जहां आपको पहुंचना है उस बीच का जो फासला है, यानी कि ये 2 लेवल की जस्ट एग्जामिनेशन, वो आपको सिंगल शॉट में क्लियर करना है और ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। हाँ, मुश्किलें आएंगी, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी, पारिवारिक भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा, कुछ कई तरीके के आएंगे, लेकिन उन सब से निकल के जो आगे बढ़ पाया वही विनर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विनर सारे नहीं होते मेरे बच्चे, विनर कुछ ही होते हैं और उस कुछ में आने के लिए डिफरेंट तरीके से मेहनत करना ही पड़ेगा। और ये डिफरेंट तरीका क्या होगा आप किसी से नहीं पूछ सकते, ये खुद आपको जजमेंट करना पड़ेगा। दिमाग शांत, फोकस्ड ऑन गोल, एफिशिएंसी के साथ स्टडी करना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, यही आप अपनी लाइफ में लेकर आइए। पॉजिटिव थिंकिंग को रखें। लाइफ अगर कल को गिरा दी आपको, कहीं कल को आप गिरे तो उससे भी कुछ सीखो और उससे बढ़ के फिर आगे निकलो। यही आपका अल्टीमेट तरीका होना चाहिए। यू आर डूइंग नथिंग। अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारे गोल कितने बड़े, तुम्हारे डिजायर कितने बड़े, कहाँ चल रहे भाई? दिमाग में चल रहे सपने। कोई भी पूछो कितना परसेंट लाना है, 95 के ऊपर परसेंट लाना है, कितना मार्क्स आएगा 300 भैया अबव मार्क्स लाने का हमारा टारगेट है, सिंगल शॉट में क्लियर करने का टारगेट है भैया। इतनी बड़ी कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में हमको प्लेसमेंट चाहिए। यार तुमको समझ में नहीं आता कि तुम जिस डिग्री के पीछे भाग रहे हो, CMA, जो तुम्हारे नाम के आगे ये 3 शब्द जुड़ेंगे ना, अपने आप में इन 3 शब्दों की कितनी वैल्यू है तुमको नहीं समझ में आती है बात। यकीन मानना सारे सैक्रिफाइसेस को वर्थ इट कर देगी। तो अगर तुम उदास होना, अगर तुम सैड होना कि सर हम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर हम मेहनत करते हैं, सर हमारे को अपने ग्रूमिंग का टाइम नहीं है, हमारे को शेव करने का टाइम नहीं है, हमें बाल काटने का टाइम नहीं है, हम पूरे दिन बस बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, सर क्या ये सब एक दिन वर्थ इट होगा? स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो मेरे से, ये सब कुछ वर्थ इट होगा जिस दिन तुम CMA बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री, एक पावर हासिल हो जाएगी। तो अभी लाइफ का स्टीयरिंग को बहुत कंट्रोल करके ड्राइव करना है ना? ठीक है, तो इसलिए बोलते मेहनत करो मेहनत करो। क्लियर? इतना बार आप बोलते हो ना मैम इतना ज्ञान देती है, दिन भर बोलती है यार पढ़ाई करो, ये करो, कभी कभी डांट भी देती है, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर? और शायद तुमको उतना भी नहीं पता हो,
लेकिन तुमको आगे जाके इस चीज का रियलाइजेशन होगा। जब एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तब तुमको ये सब बात याद आएगा मेरा, तब तुम लोग चेरिश करोगे ये सब चीजों को। अपने आप को आईने में देखो। दिस इज द ओनली डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टेकन योरसेल्फ, द फर्स्ट वन। ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपने खुद लिया है। आपके मम्मी पापा ने आपको ये कोर्स जो है करने के लिए फोर्स नहीं कर रखा है। अगर पहला डिसीजन है लाइफ का, वो भी इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन, जीवन के 20 साल बिता चुके हो और ये पहला डिसीजन है तुम्हारा जो तुमने अपने लाइफ को लेकर के लिया है, इसी के साथ अगर जस्टिफाई नहीं कर सकोगे तो कैसे आंख मिलाओगे अपने आप से? फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, अपने आप से कैसे आंख मिलाओगे? तुम्हारा काम है बेस्ट देना, बेस्ट दो, अपना तपा दो एकदम। मेरे को पता है यहां से जो 1-2 महीना का जर्नी है बहुत बहुत टफ रहने वाला है, अंगारों पर चलने जैसा है। बट ये भी तो सोचो कि उस अंगारों के बाद जो फूल का रास्ता है, फ्लावर्स बिछा हुआ है, वो भी तो तुम्हारे लिए ही है। अंगारों पर चल करके ही तुम्हें वो राह मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अपने आप से पहले उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, फिर अपने आप को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकते हो। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ एक बिलीफ सिस्टम के लिए। पहले तो आप अपने आप को सौंप दो कि भाई जो कुछ है ना, तू मेरे को इतनी सद्बुद्धि दे मेरे भगवान कि मैं अपना 100% दे दूं और बाकी का रेस्ट मैं तेरे ऊपर छोड़ दूं। बाकी तू देख लेना, जो भी होगा तू संभाल लेना। और इतना जिस दिन आप अपने मन से उसको सौंप दिए ना कि भाई मैं तेरे ऊपर सब छोड़ दिया, तू देख लेना, मेरे को बस तू सद्बुद्धि दे, मैं अपना 100% दे रहा हूं एंड रेस्ट मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं, उस दिन से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आप इतनी खतरनाक आपकी पढ़ाई होगी कि मैं क्या बताऊं। आप कंपेयर मत करो, तो 4 चैप्टर रिवाइज कर लिया, मेरा तो एक भी नहीं हुआ, टेंशन में आ जाते हो। अरे सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी मेरे भाई। आप बोलते मोटिवेशन नहीं आ रहा, मेरे को बार बार मैसेज आ रहे, सर कैसे पढ़े, मोटिवेशन नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब अपने आसपास सारी स्थितियों को देखो तो सही, क्या है तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कि तुमको मोटिवेशन नहीं आ रहा? अरे तुम्हारे माँ बाप का स्ट्रगल देखो तो सही, तुम्हारा खुद का पास्ट जिंदगी देखो तो सही, तुम्हारा घर का जो सिचुएशन है उसको देखो तो सही। अगर इन सब से मोटिवेशन नहीं आ रहा तो और क्या तुम्हारी जिंदगी से चला जाए कि तुम्हें मोटिवेशन आए? कुछ नहीं होता है ना, तभी तो मोटिवेशन आता है कि कुछ करना है, कुछ पाना है। और जब सब कुछ होता है ना इंसान की जिंदगी में नॉर्मली, उसको मोटिवेशन बहुत कम आ रहा होता है। एक बात और बता दूं, ये जो नाम है ना तुम लोग का, जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो रेस में, सीएम में नाम लगवाना है अपने सामने, है ना, तो इन नाम की अपनी अलग अपनी पावर। जब तुमको ये नाम, तुम्हारे नाम क्या, जब तुम्हारा नाम है उसके आगे ये शब्द लगेंगे सीएम में, सोचो तुम्हारा रिजल्ट आया, उसमें पास लिखा हुआ है, सीएम में फाइनल के रिजल्ट आउट हुए, कैसी फीलिंग होगी यार? मतलब कितनी शानदार वाली फीलिंग आ जाएगी किसी को बताने में कि मैं सीएम में। पावर, रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस क्या नहीं मिलेगा तुमको, ये बताओ क्या नहीं मिलेगा तुमको जब तुम अपने मुंह खोल के बोलोगे यार मैं तो सीएम है बंदा, तुम्हारे नाम के आगे चीज लगी रहेगी। और वो चीज तुम जितने जल्दी अटेन करोगे उतना ज्यादा तुमको शानदार वाली बेहतरीन, मतलब एकदम डायनामिक फोड़ देने वाली फीलिंग्स आएगी। और वो फीलिंग तुम अभी अगर सोच रहे होगे वीडियो देखते टाइम कि तुम्हारे सोचो, तुम लिटरली सोचो कि तुम अभी फोन में वीडियो देख रहे हो, फोन में तुम्हारा रिजल्ट देख रहे हो, पास लिखा हुआ है, नाउ यू आर सीएमए, नाउ यू आर सीएमए। फैमिली की सारी प्रॉब्लम सब खत्म, मम्मी पापा खुश, सब रो रहे हैं, खुशी के आंसू हैं आज। ये जो दुख के आंसू थे पहले पैसा नहीं होने के कारण, आज वो खुशी के आंसू में कन्वर्ट हो गए जब तुम ये चीज अटेंड करोगे अपनी लाइफ। इतना बड़ा जीवन हम लोग को मिला, मनुष्य को इसलिए मिला मेरे बच्चे, इसलिए कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, खूब सारी चीजों को पाओ, दौड़ लगाओ। जब तक जिंदगी आपके साथ है आप दौड़ लगाओ, ना बचपन होगा, ना जवानी होगी, ना बुढ़ापा होगा, दौड़ लगाओ बस। दूसरी बात आती है बिलीफ सिस्टम की। आपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर और भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, कभी संदीप महेश्वरी जी से, कभी विवेक बिंद्रा जी से। एक छोटी सी मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं कि आपको पता है एक बार एक व्यक्ति को ये बोला गया था कि भाई तेरे को ना फांसी की सजा है ना, तो तेरे को रस्सी पे लटका के नहीं मारेंगे, सूली पे चढ़ा के नहीं मारेंगे, तेरे को हम सांप से कटवा के मारेंगे। तो ठीक है, तो उसको फिर उसका मुंह ढका जाता है और सांप से उसको कटवाया नहीं जाता है, एक ना पिन चुबा दी जाती है जिससे उसको एहसास हो कि मेरे को सांप ने काटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे उसको पिन चुबाया गया वो व्यक्ति वहीं मर गया जबकि उसको सांप से कटवाया भी नहीं गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम में उसके शरीर से जहर निकला, पॉइजन निकला। कैन यू बिलीव दिस?
और ये सच्ची घटना है, जबकि उसको सांप से नहीं कटवाया था। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि जो आप जो सोचते हो ना, वो सोच के कि भाई मेरे को सांप ने काट लिया, वो मर भी गया और उसके बॉडी से जहर निकला लिटरली। तो कैन यू इमेजिन, जब आप नेगेटिव सोचते हो, यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या होगा, मेरे दोस्त आगे, वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लेवल से पूरा वायरस नेगेटिव कर देती है, आपका माहौल नेगेटिव कर देती है वो। मैं बता रहा हूं, ट्रिपल लेवल पे बेनिफिट मिलेगा, 3 गुना तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट का। अरे ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में जिस इन्वेस्टमेंट को करने से 3 गुना गारंटीड रिजल्ट मिलता है? तो वो इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूं वो है प्रोफेशनल डिग्री में अगर तुम इन्वेस्ट करो तो। मैं बार बार बोलता हूँ, आग में जल के ही सोना बनता है, आग में जल के ही सोना बनता है। तो अगर तुमको कुछ बड़ा होना है लाइफ में, बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, ऑन पेपर सोचना पड़ेगा, और इतना बड़ा सोचना पड़ेगा, इतनी बड़ी डिजायर, उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो तो कांग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ दोस जिन लोग ये चीज अटेंड करते हैं। उठ जाओ, खड़े हो जाओ और अब सोचना बंद करो, मेहनत करो, एग्जाम खेलो, रिवीजन खेलो, दिल से खेलो, फोकस करो, फोकस। आज के वीडियो का एंड पॉइंट एक ही वर्ड है, फोकस। टाइमलेसनेस लाना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि सुबह से कब शाम हो गई पता भी नहीं चला, भूख लगी कि नहीं लगी याद ही नहीं आया, और कब हम स्टार्ट किए थे और अब कब एंड कर रहे हैं मुझे स्टार्ट भी याद नहीं है। मैं डूबता चला गया। इस व्हील को जिस दिन क्लिक करेगा ना, उस दिन आप देखना आपको पढ़ाई का स्वाद आ जाएगा, और वो इंटरेस्ट यदि आ गया, एंड आई विल टेल यू, यू विल चेंज द वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर एंटायर फैमिली। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क, एंड इफ स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम, this is not justified. You have to stand up, focus. This is your exam. This is not to be taken lightly.